तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है कि मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर देती हूँ, बट सबके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे यूज़फुल लगते हैं, उनके जवाब दे देती हूँ। मतलब यूज़फुल और कीमती तो आप सबका एक एक कमेंट होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हर कमेंट्स का जवाब तो नहीं दिया जा सकता, इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन जिनको ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इन्होंने जो कमेंट किया है उनको जवाब की ज़रूरत लगती है मुझे, तो मैं वहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ। बाकी सब दोस्तों आपका कमेंट ही है जो मतलब आपके लाइक्स कमेंट होते हैं, जिससे मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, और उन सब के लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट थे, उसमें से मैंने 6-7 कमेंट सेलेक्ट कर लिए कि इनका जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मुझे सच में लगा था कि ये पढ़ के कि सच में ज़रूरत है। तो आपको पता है अभी कम्युनिटी बॉक्स मुझे मिला नहीं, या फिर मुझे लेना नहीं आया। अब तो शायद मिल गया होगा, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिला 1000 होने के बाद में कि कैसे लेते हैं, मुझे सर्च करना पड़ेगा। बाकी बाद में मुझे पता चलेगा, वो आ जाएगा तब तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में आपको जवाब दे दिया करूँगी मोस्टली को, जब भी डेली का 1-2 जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो आज देख लेते हैं दोस्तों। ये हैं मनीषा नागकर जी। आप सब लोग एक दूसरे के कमेंट भी पढ़ते होंगे, और पॉसिबल हो तो दोस्तों जवाब भी दे दिया करो। कोई का क्वेश्चन जैसे मैंने कुछ समझाया है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई है, तो आप रिप्लाई कर दिया करो। कुछ करते भी हैं, लेकिन और भी कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इन्होंने अपनी कहानी जैसी सुनाई है कि मैंने जस्ट 1 मंथ पहले प्रिपरेशन शुरू की है आरएएस की। मैं अभी ऑलरेडी जॉब में भी हूँ, और 1.5 ईयर का मतलब 1.5 ईयर का बेबी है इनका, बट 3 घंटे तो रोज़ निकल ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कुछ सालों में तैयारी हो ही जाएगी। मैं तो टेक्निकल फील्ड से हूँ, आर्ट्स के सब्जेक्ट थोड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने पॉलिटी से तैयारी स्टार्ट की है। मैं आपसे कुछ वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और फिर इन्होंने अपने सजेशन दिए हैं कि इन पे वीडियो बनाइए। कि एक तो ये पूछा है कि आपकी एजुकेशनल जर्नी आफ्टर 10th टू स्कूल लेक्चरर एंड नाउ आरएएस ईयर वाइज, है ना। और एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए कि जैसे मैं बिल्कुल न्यू हूँ और आरएएस के लिए, तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट की और किस सब्जेक्ट की और बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम टाइम होता है। डेली के 3 आवर्स होते हैं, तो मैं एक साथ सारे स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, एक एक कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर रिवीजन। और आखिर में मैंने आपके मॉक इंटरव्यूज़ देखे, सब लोग हाँ, सब लोग सही कहते हैं कि आप आरएएस ज़रूर बनोगे दिस टाइम, एंड आई एम सेइंग यू विल सिक्योर टॉप रैंक। तो सबसे पहले तो थैंक यू इतना सारा विश्वास करने के लिए, और आप सब लोगों का थैंक यू जो लोग मतलब जिन लोगों को भरोसा है कि मैं बनूंगी नहीं बनूंगी। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा शिक्षक होता है वो अपनी जो लाइफ की जर्नी होती है उसमें भी मतलब सफल हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह सफल हो जाऊँ। पता नहीं मुझे कि मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी, लेकिन इतना पता है कि इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बने या ना बने, लेकिन इतनी लंबी और स्ट्रगल की जो जर्नी रही है उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो एक अच्छा इंसान और बेहतर नागरिक और देश के लिए डेडिकेटेड एक जो सिविल सिटीजन होता है वो ज़रूर बन जाऊंगी मैं। आरएएस बनूँ ना बनूँ, लेकिन कुछ ऐसा तो ज़रूर कर जाऊंगी कि जिस दिन लाइफ ख़त्म होगी उस दिन कुछ मतलब कुछ लोग होंगे जो याद ज़रूर करेंगे, घर वालों के अलावा। मतलब ऐसा कुछ हमेशा सब लोगों का यही तो सपना होता है कि दोस्तों अपने फैमिली के लिए तो सभी करते हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में ताकि दुनिया हमें याद करे। तो बस मेरा भी वही सपना है कि कुछ ऐसा करके जाएं कुछ भला लोगों का, कि दुनिया याद करे, अपने पीछे सच में कुछ हो जो दिल से हम मतलब अपने जाने के बाद में दुख हो। तो अच्छा एक सिटीजन ही हो सकता है वो। तो हम अगर डेडिकेटेड होके किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे है ना देश की सेवा करें, तो वो एक अच्छी लाइफ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 1 मंथ पहले ही जर्नी, मतलब ये पहले से जॉब में है, ये तो अच्छी बात है देखिए। और इनके अभी छोटा बेबी भी है, तो ऑफ कोर्स ये बात है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता होगा, फिर भी ये 3 घंटे निकाल रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है 3 घंटे निकालना। जॉब भी, बच्चा भी, घर भी, और 3 घंटे भी, तो बहुत अच्छी बात है। और ये टेक्निकल फील्ड से हैं, तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहती हूँ मीनाक्षी जी, टेक्निकल फील्ड से होने में, मनीषा जी सॉरी,
टेक्निकल फील्ड से होना कोई गलत मतलब नुकसान नहीं होगा आरएएस में, है ना, जबकि टेक्निकल फील्ड वाले ही जा रहे हैं आगे। आर्ट्स वाले बच्चों को फिर भी नुकसान होता है, पता नहीं क्यों होता है। हम वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर भी हम आगे चल के थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं। मतलब अगर जर्नी देखते हैं तो टेक्निकल फील्ड वाले बच्चे ही, इवन कि 2018 वाली ये जो वैकेंसी है इसमें तो फिर भी, क्योंकि इस बार मैथ्स हटा दी है तो फिर भी जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा आएंगे। लेकिन इससे पहले तो दोस्तों टेक्निकल फील्ड वाले ही ज़्यादा आए, क्योंकि दोस्तों कुछ भी कहो आप लोगों में कैचिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। इवन आपका बैकग्राउंड दूसरा होता है फिर भी आप जब आते हो ह्यूमैनिटीज़ में तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाते हो और बहुत अच्छे से कर भी लेते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप टेक्निकल फील्ड से हो। क्योंकि हम जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, मैं खुद भी आर्ट्स से ही हूँ, आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं कॉलेज में। आपको ऐसे लगता है कि क्योंकि टेक्निकल वालों को तो बहुत पढ़ना पड़ता है, हमें तो सिर्फ पास करना होता है कॉलेज, हमारे कोई इतनी पढ़ाई होती नहीं है। तो वो कोई जो कॉलेज तक की पढ़ाई होती है वो सब लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो ज़्यादातर एग्ज़ाम पास ही करते हैं ना। तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, टेक्निकल से हो तो भी आपका अच्छा होता है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा होता है और आप में कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है तो आप वो कवर कर लोगे। दूसरा, आर्ट्स के सब्जेक्ट थोड़े अजीब लग रहे हैं तो वो शुरू शुरू में सबको लगते हैं। और रही बात आरएएस की, तो आरएएस में तो दोस्तों सबसे पहले हमें राजस्थान से शुरू करना पड़ता है। तो राजस्थान दोस्तों ना हमने पढ़ी है आर्ट्स वालों ने कभी, और ना आप लोगों ने पढ़ी है साइंस वालों ने, तो राजस्थान सबके लिए नहीं है। तो शुरुआत राजस्थान से कीजिए और राजस्थान को रटना ही पड़ता है, क्योंकि आरएएस बिना राजस्थान के किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो ज़रूरी है राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। आपने पॉलिटी से तैयारी स्टार्ट करी है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मेंस और प्री है और इंटरव्यू तो है ही, जैसे पॉलिटी बहुत बड़ा रोल निभाती है। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। पॉलिटी में और ज्योग्राफी में दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं, समझने लायक चीज़ें होती हैं, रटने लायक चीज़ें नहीं होती। बाकी हिस्ट्री और राजस्थान तो रटने जैसा ही होता है। तो आप पॉलिटी स्टार्ट कर दिया आपने, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। और मैं आपसे कुछ वीडियोस तो तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, 3 घंटे आप निकाल रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अभी 3 घंटे आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आप पहले से जॉब में हैं, तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि आप में एक्सपीरियंस का भी लाभ मिलता है और ऑब्वियसली नॉलेज तो होगा ही आप में। और अभी इतनी कोई वैकेंसीज़ भी नहीं आई, बट आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जब वैकेंसी आ जाए तो प्लीज़ आप अपना टाइम बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन आजकल हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो आपको 7-8 6-7 घंटे तो कम से कम भी देने पड़ेंगे जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद से, ठीक है। अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। तो आपकी एजुकेशनल जर्नी आफ्टर 10th और स्कूल लेक्चरर एंड नाउ आरएएस ईयर वाइज, तो दोस्तों मैं अपनी जर्नी आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं कर रही कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से उठ के आई हूँ, फिर मैं कहाँ कहाँ पढ़ी हूँ, फिर मैं आगे क्या क्या बनी हूँ, कौन कौन सी एग्ज़ाम दी हैं, कितनी बार फेल हुई हूँ। मैं सारी जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बनने के बाद में। अभी तो सिर्फ मैं स्कूल लेक्चरर बनी हूँ दोस्तों। अगर मैं आरएएस बनती हूँ तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पहला इंटरव्यू आरएएस बनने के बाद में ही दूँ, ताकि मतलब मोटिवेशन मिले आप लोगों को मुझसे। तो इसलिए मैं अभी आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना तो बता देती हूँ, नहीं बनूंगी तो वैसे ही जैसे चैनल पे हमारी फैमिली बनी चुकी है एक बहुत प्यारी सी, तो चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी स्पेशली। और अगर बन जाती हूँ तो वहाँ से ही मैं आप लोग बोलते भी हो कि मैम लाइव आओ। तो दोस्तों मेरा लाइव आने का भी वही है कि जिस दिन मैं बनूँगी तो कुछ बन के आप लोगों के सामने आऊँगी। इतने दिन मैं आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, अगर नहीं बना तो भी मुझे निराश नहीं होना है। मैं दोनों तरफ से सोचती हूँ, नहीं बनी तो भी मेरी एक प्यारी सी परिवार जो आप लोगों के साथ बन गया है वो चलता रहेगा, और फिर मैं आप लोगों से वैसे शेयर करने लग जाऊँगी, ठीक है। मोटिवेशन भी दोस्तों मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और मतलब आप लोगों से जब मैं मेरी जर्नी शेयर करूँगी तो आप लोगों को खुद को मोटिवेशन मिलेगा मेरी जर्नी सुन के, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर सही हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को आज सुन के ज़रूर लगता होगा कि वाह मैं तो स्कूल लेक्चरर भी हूँ, मैं तो आरएएस के एग्ज़ाम भी दे रही हूँ और नेट वगैरह भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये सब क्लियर करने के लिए दोस्तों मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा फेल हुई हूँ मैं,
कि आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितने ठोकरें खाने के बाद में आगे इंसान निकलता है ना। तो वो सारे दोस्तों मैं बाद में शेयर करूंगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है। गांव के स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ, कोई बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ी हुई, जो सिंपल से गांव में प्राइवेट, हाँ सरकारी में नहीं पढ़ी हूँ, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ से पढ़ी हूँ। लेकिन मेरे टीचर्स हमेशा से अच्छे रहे थे। 8 तक एक स्कूल, 12 तक एक स्कूल, लेकिन वहाँ पे जो मुझे टीचर्स मिले थे बहुत अच्छे टीचर्स थे, और भरोसा करने मतलब मेरे पे भरोसा भी करते थे वो टीचर्स। तो बहुत मतलब बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट वाला सिखाया उन्होंने, तो बचपन से ही पढ़ाई में ठीक ठाक थी। लेकिन पढ़ाई के अलावा और चीज़ों में भी ध्यान रहता था। मतलब ठीक है, लड़कियां हैं तो लड़कियों का कपड़ों में, फैशन में, इन सारी चीज़ों में ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उन सब में भी ध्यान रहता था। तो एकमात्र पढ़ाई में नहीं रहता था, पढ़ाई भी में इंटेलिजेंट थी, बट और चीज़ों से भी रिलेटेड ऐसे चलती रहती थी। लेकिन ठीक है, 10th भी अच्छे नंबर से पास की थी, लेकिन 10th में दोस्तों मैथ्स है तो मैथ्स बड़ा कमज़ोर था। तो 10th में मतलब मेरे बने थे 69 पॉइंट कुछ, है ना। ठीक है, और फिर 12th में दोस्तों मेरे बने थे, क्योंकि मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट हो ही जाते हैं, मैंने आर्ट्स ले ली थी, तो 77 पॉइंट कुछ बने थे। तो 12th से दोस्तों ठीक है मैथ्स ख़त्म हो गई, तो फिर आर्ट्स आ गई थी, तो ठीक ठाक चलने लग गई पढ़ाई। फिर ग्रेजुएशन वगैरह सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन आगे चल के फिर से किस्मत डामाडोल हो गई, और जब से वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम देने लगी थी तब से फिर धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सारी हिंदी मीडियम आर्ट्स बैकग्राउंड है दोस्तों। बाकी डिटेल में कभी एक पूरा वीडियो मैं आपको बना दूँगी, तो वहाँ से आएगा। और जो नए हैं उन लोगों के लिए आरएएस की तैयारी, तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया है आरएएस की तैयारी कैसे करें, वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो नए हैं, है ना। तो अभी मैंने प्री के लिए ही बनाया, और प्री के लिए ही ज़रूरी है किस सब्जेक्ट की और के बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप एक बार पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा मनीषा जी। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे और डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए स्पेशली नए बच्चों के लिए, तो वो मैंने वैसे उसी लेवल से बनाया था कि जो नए बच्चे हैं वो किस तरह से तैयारी करें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है और अगर रिक्वेस्ट आती है कि मैं और डिटेल में कुछ बनाऊँ, तो मैं वो भी ले आऊँगी। डेली के 3 आवर्स काफ़ी है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन पहले कर लीजिए। आधा घंटा भी नहीं लगता है, 15 मिनट लगते हैं। जो हमने कल पढ़ा है उसका रिवीजन आज करने में, रिवीजन ही सच में मैं की मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी जब से रिवीजन करना सीखा था तब से ही मतलब खुद में बड़ा इम्प्रूवमेंट लगने लगा था। तो रिवीजन आप जो कर रहे हैं बहुत शानदार है, और बिल्कुल एक एक करके ही कंप्लीट कीजिए। अभी आप अपने अगर प्री के लिए ही कर रहे हैं सिर्फ, तो छोटे छोटे से नोट्स बनाते रहिए, और अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज नोट्स आप बनाते रहिए, ताकि आपके पास आपने जो पढ़ा है वो मैटर भी आपके पास इकट्ठा होता रहे। फिर मेंस में आपको अलग से मतलब एकदम से वर्कलोड ना पड़े, ठीक है। और इन्होंने मेरा मॉक देखा है, आप सब लोगों ने मॉक देखा है, मैंने किसी को बताया भी नहीं है वैसे, ना ही मैंने कोई चैनल पे शेयर किया था, बट आप सब लोग ढूंढ ही लेते हो, तो थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं असर करेंगी तो ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक ये जो राहुल देवासी जी हैं, इनका कमेंट था कि आर्थिक सर्वेक्षण में आपके हिसाब से सवाल बना कर डालें मैम, हम आपके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों राहुल जी, आर्थिक सर्वेक्षण तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा क्या था, इंटरव्यू था ना, और क्योंकि इंटरव्यू के लिए इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैं आर्थिक सर्वेक्षण इस बार डिटेल में नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मैंने दोनों बजट कंप्लीट कर लिए थे, इंडिया का बजट और राजस्थान का बजट। तो मैंने जैसे पढ़ा ना, तो फिर मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया था। प्लस राजस्थान सरकार की 2 साल हुई थी ना, तो 2 साल की योजनाएं भी मैंने पढ़ ली थी, है ना। वो भी एक पूरा पीडीएफ आया था राजस्थान सरकार का, तो वो सारी चीज़ें जो मतलब राजस्थान का बजट था और 2 साल की योजना थी, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। करंट अफेयर की क्लासेज हैं, ये वाली करंट अफेयर नहीं, आरएएस के लिए अलग से करंट अफेयर का एक और प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कीजिएगा। तो उसमें लगभग पूरी आर्थिक सर्वेक्षण वाली चीज़ें आ गई थी। और इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण अब अपन बैक में जाके नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो इनसे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो बजट में आ गए, और फिर 2 साल की योजनाओं वाला जो पीडीएफ था उसमें आ गए थे, तो वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। तो जो मतलब अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, तो इतने में तो हो सकता है नया आर्थिक सर्वेक्षण ही आ जाएगा, है ना, फरवरी में। तो क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। और अगर एग्ज़ाम मतलब नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, तो मैं वापस से मतलब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा दूंगी पुराने वाला। लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो जाए तो नया वाला आ जाए।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बजट और उसमें से पढ़ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ देख लीजिएगा। मैंने एकदम ऐसे ही डाल रखे हैं जैसे हम बता सकते हैं इंटरव्यू में और पूछ सकते हैं हमसे। छोटी छोटी योजनाएं सब कुछ उसमें पढ़ा रखे हैं और आपको इतना ईजी लगेगा बजट, क्योंकि बजट आप पढ़ ही लीजिएगा, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इतना ईजी लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं हमने बजट जैसा कोई हार्ड चीज़ पढ़ी है ना। और फिर भी अगर क्वेश्चन मैं देख लूँगी कि टाइम लगता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से बजट वाली योजनाओं में से मैं डाल दूँगी, ठीक है। एक ये नेमा राम जी हैं, इन्होंने कहा है कि इंग्लिश, हिंदी, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, साइंस के 10-10 मार्क्स वाले सॉल्व करके सेंड करने की कृपा करें। तो नेमा राम जी, मैं इतना सब कुछ तो नहीं कर सकती कि आपको करंट अफेयर भी पढ़ाऊँ, प्लस डेली का वीडियो भी लेके आऊँ, प्लस हर सब्जेक्ट के 10-10 नंबर वाले भी आपको डालती रहूँ। तो एक दिन में एक मतलब 2 वीडियो आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं होगा। तो जिस दिन करंट अफेयर वाला इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, उस दिन मैं इतिहास में से डाल दूँगी, राजस्थान में से डाल दूँगी, भूगोल में से डाल दूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपके अलावा और भी 2-4 लोगों की डिमांड थी कि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन डालूँ। तो जिस दिन मुझे आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, तो इन सब्जेक्ट में से कोई एक का क्वेश्चन मैं बना लूँगी। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और ये मीनाक्षी शर्मा जी हैं, हाँ, इन्होंने बोला था मैम 2 बार मेंस दिया, दोनों बार मैं नहीं निकाल पाई, अब पता लग रहा है क्यों। क्योंकि इन्होंने जैसे कि आंसर राइटिंग ये अब कर रही हैं मेरे साथ साथ और आंसर डेली देख रही हैं, तो इनको एहसास हो रहा है कि इनमें कहाँ कमियाँ रह गई थी। तो मीनाक्षी जी, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे हैं जिनकी मेंस नहीं निकल पाई है और कमी भी पता चल रही है। बस हमें यही तो करना है दोस्तों कि जब हमारे एग्ज़ाम में हम फेल होते हैं तो वो हमें बहुत बुरा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। लेकिन जब हम फिर से तैयारी करने के लिए लगते हैं ना, तो पीछे मुड़कर जब देखते हैं तब अपन को पता चलता है कि हाँ यार, मेरे में ही कहीं ना कहीं कमी थी, है ना, मैं कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ पाया था, है ना। तो यही चीज़ इनके साथ भी हो रही है कि इन्होंने तैयारी अच्छी की होगी ओब्वियसली, लेकिन आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ कमी रह गई, इसलिए नहीं हो पाई। तो ऑल द बेस्ट मीनाक्षी जी, इस बार आपका मेंस ज़रूर निकलेगा, क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगी हुई हैं। प्लस मैं जो क्वेश्चन लिखाती हूँ उसके अलावा भी अगर आपको पेपर में इम्पोर्टेंट कुछ लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन, कितने 1 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने बना दिए, तो अब आपको लिखना भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप अपने स्तर पे भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बना लिया कीजिए, है ना। उससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी शानदार हो जाएगी, ठीक है। और ये अतुल शर्मा जी का कमेंट है, मैम करंट के साथ में इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ। तो जी अतुल जी, बिल्कुल प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैं कोशिश क्या, मतलब जिस दिन भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं होगा उस दिन एक क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया करूँगी। और ये क्वेश्चन राहुल देवासी जी का था, जैविक हथियार मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। हालिया अध्ययनों में कोरोना वायरस को भी एक जैविक हथियार समझे जाने के बाद सामने आ रही थी। विश्लेषण कीजिए। मैम प्लीज़ इस क्वेश्चन का उत्तर लिख के दिखाएं। तो राहुल देवासी जी, बड़ा ही शानदार आंसर को मतलब क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बनाने में भी थोड़ा सोच समझ के बहुत अच्छे से रिसर्च वगैरह करके बनाना पड़ेगा। मैंने आपके आंसर, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है, कुछ ही दिनों में आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। और ये सचिन पाल जी, इन्होंने लिखा है, मैम राजस्थान के बारे में बताइए, इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं अदर स्टेट से हूँ। तो सचिन पाल जी, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपसे राजस्थान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आरएएस वाले इंटरव्यू में कई बच्चे हैं जो अदर स्टेट से हैं, तो उनको पता होता है कि ये इस बंदा इस स्टेट का नहीं है, अदर स्टेट का है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बस राजस्थान की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड तो आपको फिर भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिएगा, वो आप लक्ष्य में से पढ़ सकते हो या किसी भी बेसिक गाइड में से आप पढ़ सकते हो कि राजस्थान के कितने मतलब भौतिक विभाग हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ सीमा स्पर्श करती है ना, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही लीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब ठीक है, उन लोगों को पता होता है कि नहीं हो राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो चर्चा में अभी चल रहा है राजस्थान में वो तो आपको पता होना ही होना चाहिए, है ना। बाकी आप अपने जो अदर चीज़ें हैं, आप जिस फील्ड से हो, आप जिस स्टेट से हो, वो भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कहते हैं, मैंने खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है, कहते हैं कि थोड़ा कम नंबर देते हैं ये सोच के कि अदर स्टेट से है,
तो आपको अपना ज्ञान और फील्ड में दर्शाना होगा कि आप बिल्कुल इस लायक हो कि आप वो पोस्ट उनसे छीन के ले आओगे, है ना। तो आप जो भी उत्तर दे बेस्ट तरीके से दे, आप जिस भी फील्ड से हो, अपना फील्ड, अपनी हॉबी और अपना सब्जेक्ट वगैरह, और आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट वगैरह अच्छे से तैयार कीजिएगा। और राजस्थान का बेसिक नॉलेज, थोड़ी सी संस्कृति तो नहीं पढ़ी जाएगी अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो, लेकिन थोड़ी सी ज्योग्राफी प्लस राजस्थान में अभी करंट में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ मैम, मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, ये थैंक यू। राकेश मिश्रा जी, आरएएस की वैकेंसी कब आएगी? तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता कब आएगी आरएएस की वैकेंसी, क्योंकि आरएएस की वैकेंसी जस्ट आने ही वाली थी अभी, मतलब जनवरी में ही उसकी विज्ञप्ति आने वाली थी। लेकिन पहले से एक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हमारे जो वैकेंसी अटकती थी उन सारे प्रावधानों को अब कम कर दिया गया है, मतलब नए संशोधन लेके आ रही है आरपीएससी, नए नियम की भर्ती फिर से कभी कोर्ट में नहीं जाए, है ना। इसी से थोड़ा सा टाइम लग गया। और अब दोस्तों कोरोना की वजह से इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए, तो इसलिए आरपीएससी और ऑफिस वगैरह कुछ भी काम ही नहीं कर पा रहा, इसलिए विज्ञप्ति आ नहीं पा रही। जैसे ही अभी नॉर्मल सिचुएशन होगी, 1000 ही लोग बचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो इधर इंटरव्यू हो रहे हैं और उधर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। तो सिचुएशन नॉर्मल होते ही दोस्तों हो सकता है 1 महीने के भीतर भीतर ही विज्ञप्ति तो निकल ही जाएगी। एग्ज़ाम डेट 3-4 महीने बाद दे देंगे, बट विज्ञप्ति आ जाएगी, क्योंकि ट्विटर पे ये आ रहा था कि पूरी तरह से जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो चुकी है। बस कोरोना की वजह से अब तो ऑफिस वगैरह सब बंद हो गए ना, इसलिए कुछ काम हो नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी डिले चल रही है। ये विपुल परिहार जी हैं दोस्तों, इनका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा और वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं ब्लाइंड हूँ और वर्तमान में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि आरएएस की तैयारी किस प्रकार करूँ। तो विपुल परिहार जी, पहली बात तो आपके जो करेज है उसके लिए मतलब सैल्यूट है। आप ब्लाइंड होके भी पहले से जॉब में हैं और आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो सच में सैल्यूट है ऐसे लोगों को, आपकी हिम्मत को। और दूसरी बात, आप किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो विपुल जी, आजकल तो हर चीज़, हर मैटर, मतलब सब कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं। तो आप कोई भी एक चैनल चूज़ कर लीजिए, या फिर आपको ज़रूरत लगती है तो मतलब मुझे आप पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना जो डिस्कशन होता है उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी भी लिख देती हूँ, कल से डाल दूँगी, शायद मैंने अभी डाल नहीं रखी है। तो आप मुझे पर्सनल मेल कर दीजिए, मैं आपको चैनल भी बता दूँगी कि भाई इस चैनल पे ये चीज़ अच्छी होती है, इस चैनल पे ये चीज़ अच्छी होती है, स्पेशल अगर आपको कुछ पूछना हो तो। और बाकी दोस्तों कितने सारे चैनल हैं, आप मतलब अब मैं और लोगों का प्रचार क्या करूँ, अनअकैडमी पे कोई कोर्स ले लीजिए, है ना, या फिर बहुत सारे उत्कर्ष पे देख लीजिए, है ना, कितने सारे चैनल हैं, आप कहीं से भी आपकी तैयारी शुरू कर सकते हो। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं दोस्तों, अगर आप प्री में बैठ भी रहे हो और आप बहुत कम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप मेंस तक पहुंच गए तो फिर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपनी मिनिमम तैयारी भी, अब आप करंट अफेयर्स मेरे चैनल से पढ़ ही रहे हो, आंसर लिखना भी सीख ही रहे हो, ये आंसर भी आप लिखते रहिए, आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो इधर ही हो जाएगी। बाकी राजस्थान वगैरह तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, आप पहले से जॉब में हो तो कहीं से पढ़ा होगा, उतना ही तैयार कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ब्लाइंड जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का तो फ़ायदा मिलेगा, प्लस थोड़ी थोड़ी तैयारी आप किसी भी एक जो कोचिंग होती है उसका कोर्स ले लीजिए, चाहे उत्कर्ष हो गई, अनअकैडमी हो गई, कहीं पे भी जाके एक कोर्स ले लीजिए, तो आप वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, आपका कमेंट पढ़ के मुझे दिल से सच में बहुत अच्छा लगा था। और ये ऐसे कमेंट बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने ये वाला कमेंट लिया है, एन अप्रिसिएटिंग एफर्ट बट प्लीज़ बी कंटिन्यू, डोंट गिव अप इन मिड। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो कटारा सिंह जी, मैं नहीं छोड़ूंगी बीच में, कोशिश करूंगी कि जितना आप लोगों को प्यार है चैनल से, उतना मुझे भी प्यार है, और मैं भी आप लोगों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता महसूस करती हूँ और ऐसे ही बनाए रखना चाहती हूँ। तो मैं अपने पूरा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मुझे नहीं लगता जॉब में जाने के बाद में कितना टाइम मिल पाएगा, अभी मतलब छुट्टियों की वजह से मैं फ्री हूँ,
लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिल पाएगा मैं 1 या 2 वीडियो डेली का डालने की कोशिश करूँगी। तो मैं आप लोगों को बीच में तो नहीं छोड़ूंगी। ये सब आप सब लोगों को ये डर सताता है, तो प्लीज़ आप इस डर की वजह से ये मत सोचिएगा कि मैं आर्यसी नहीं बनूँ। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ ये दुआ तो कीजिएगा मैं बनूँ। बट हाँ, ये है वादा मेरा कि कुछ भी बन जाओ लेकिन चैनल यूँ ही चलेगा, और आप लोगों की मदद तो करती रहूँगी, चाहे वो किसी भी एंगल से करो, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल दिया, कोई आंसर राइटिंग डाल दिया, या फिर कभी कुछ और मैटर पे वीडियो डाल दिया, बट चैनल हमेशा चलता रहेगा और आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों के क्वेश्चन और मेरे जवाब। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं कि इनका जवाब देना चाहिए, तो फिर मैंने आज स्क्रीनशॉट ले लिया। आज मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए कि इनसे मैं पर्सनली इनके जवाब दे देती हूँ। तो आप सब लोगों ने इतना अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए भी थैंक यू सो मच। बट अब सी आप लोग थोड़े कम कमेंट कर रहे हो, तो मुझे पता है माहौल ख़राब है बाहर, सब लोगों की फैमिली में या फिर कहीं ना कहीं कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, चैनल तो चलता रहेगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाहर कम से कम जाइएगा, और प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़िएगा। कुछ भी हो जाए, जो लोग देखो, अब मैं भी तो ऐसी सिचुएशन में रोज़ वीडियो बना रही हूँ ना, नहीं तो सबकी प्रॉब्लम चलती रहती है। मेरी भी फैमिली में, गांव में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या होता है, मेहनत ही लिखी जाती है। मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई खाता तो ज़रूर है जहाँ पे अपनी मेहनत और हार्ड वर्क लिखा जाता है, और फिर वो अपन को रिटर्न ज़रूर मिलता है ना। तो वही चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस टाइम पे भी पढ़ रहे हो, जब सब तरफ निराशा और डर का माहौल है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी आपके साथियों से, जो इस टाइम पे रेस्ट फरमा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर कोरोना की वजह से दुख मना रहे हैं कि यार वहाँ इतने मर गए, वहाँ इतने मर गए, वैक्सीन बन ही नहीं रही, यार सरकार क्या कर रही है। इन सब फालतू बातों को छोड़ के हम अगर थोड़ा भी ध्यान या थोड़ा भी टाइम हमारी पढ़ाई को दे पाते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।